दोस्तों खट्टर साहब का चुनाव अटक गया करनाल में। मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में बीजेपी बैकफुट पर है, कोई डाउट नहीं। 10 में से 7 से 8 सीटें हार सकती है और उसमें अब करनाल भी आ गया। क्या हो रहा है करनाल के अंदर? लोग क्रुद्ध क्यों हैं? ऊपर से लोग कहते हैं नहीं खट्टर साहब हैं, जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री थे, इफेक्टिव हैं। इफेक्टिव थे तो मुख्यमंत्री से हटाया क्यों? नायब सैनी को लाया क्यों? बड़ी जीत तो थी पहले, 70% वोट मिले थे 2019 में, पर अब नहीं मिलेंगे। शहरों में माहौल शांत है, गांव में राजनीति है। करनाल के आसपास कई बार पार्टियों के समर्थक लड़ाई भी कर बैठते हैं और सब दावा करते हैं कि वही जीतेंगे। खट्टर के खिलाफ जो नाराज़गी है वो सामने है। किसान तो और किसान आंदोलन से जुड़े लोग तो, पहलवानों की बेटियों का रिश्ता, वो सारा मामला था वो। अब खट्टर के सामने आ गए कांग्रेस के एक युवा कांग्रेसी नेता, बड़े युवा, दिव्यांशु बुद्धि राजा। देखने से लगेगा बीजेपी आ गया करनाल में, लेकिन पता लगता है कि नीचे लोग कांग्रेस की बात करते हैं और कहते हैं कि कड़ा मुकाबला है। खट्टर से नाराज़गी है, कुछ लोगों को फ़ायदा दिया है, बाकी किसी को नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट तो शायद जितना हरियाणा में है उतना तो पूरा भारत में कहीं नहीं है, ये बात तो सही है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस बार लोगों को कांग्रेस क्यों पसंद आ रही है? महिलाओं के लिए वादा है उनका, काम कर रहे हैं। मनोहर लाल को 10 साल देख लिया, कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो अब कुछ ऐसा हो कि दूसरों के हाथ में सत्ता आए और देखते हैं कि वो क्या करेंगे। हरियाणा में काफ़ी दंगे भी हुए, मेवात, नूह के एरिया में, और काफ़ी अत्याचार भी किए गए सरकार के द्वारा। इसी हरियाणा सरकार ने पंजाब से आ रहे किसानों को शंभू बॉर्डर के अंदर जिस ढंग से अत्याचार किया, उनके ऊपर टॉर्चर किया है, जुल्म किए हैं, मतलब अंग्रेज भी शर्मा जाएं जुल्म करने से पहले इस किस्म के। तो ये जुल्म भाजपा की सरकार कर रही है हमारे सिख भाइयों के ऊपर, और बाकी हिंदू किसान जो हैं या मुसलमान किसान जो हैं वो सारे के सारे हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या बुद्धि राजा, दिव्यांशु बुद्धि राजा जीत सकते हैं? जीना मुश्किल कर दिया है खट्टर का उन्होंने। रात भर रैलीज करते हैं, युवाओं की भीड़ घेर लेती है, जोश है। वो कहते हैं कि एक सशक्त आवाज़ के रूप में, नौजवान आवाज़ के रूप में उभरे हैं वो। और जब जब बुद्धि राजा जिस गांव से गुजरते हैं, उनका काफिला गुजरता है, तो एक ही नारा सुनाई देता है, राजा राजा बुद्धि राजा, राजा राजा बुद्धि राजा। अब हमेशा कहेंगे कि मैं हाज़िरी लगाने आपके बीच आया हूँ, हर गांव, हर गली, हर कस्बे में पहुँचना है। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, खट्टर का ग्राफ नीचे आ रहा है। कुछ ना कुछ ज़मीन पर ऐसा हो रहा है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो रहा है। और मुझे लगता है कि खट्टर का मोदी के चेहरे पर वोट मांगना, अपने काम पर नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि मनोहर लाल खट्टर बैकफुट पे हैं और उन्हें भी जीत के लिए मोदी का सहारा है, अपने नाम का सहारा नहीं, जबकि 10 साल तक आपने राज किया। ये भी अजीब सी बात है ना कि एक आदमी जो 10 साल तक राज करता है वो अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांगता है, मोदी के नाम पर वोट मांगता है। और दिव्यांशु बुद्धि राजा ने तो क्या कहते हैं कि क्या कहा जाए, वो बुद्धि राजा को कहते हैं कि भगोड़ा आदमी अगर चुनाव लड़ेगा तो उसे कौन वोट देगा? अब भगोड़ा, दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा कह रहे हैं। अब ठीक है साहब, जो कहना कह लीजिए, लेकिन फ़िलहाल बहुत कुछ ऐसा है कि जो लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे अब इस बात का एहसास तो हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है ज़मीन पर जहाँ खट्टर परेशानी में हैं, पसीने छलक रहे हैं और सोच रहे हैं क्या वास्तव में कि आज मैं इस परिस्थिति में आ गया हूँ कि लोग मुझे भी हरा दें। हवा चलती है ना, तो यही होता है, सूखे पत्ते पहले उड़ते हैं। शुक्रिया।